मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं मैग्नेटिज्म मैटर के चौथे लेक्चर में हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे वो तो आप लोग जानेंगे ही, लेकिन जो लोगों ने थर्ड लेक्चर नहीं देखा वो फटाफट से जाके थर्ड लेक्चर देख लें ताकि चीजें यहाँ से आपके लिए हो जाए आसान। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को, मतलब कि पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार दिखाती है तो कैसे दिखाती है, उसके क्या क्या टर्म्स हैं। और जब मैंने बताया था कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदलती रहती है, और किसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं बात करूं तो इसके तीन अवयव होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला मैंने बताया था कि इसका जो पहला कंपोनेंट होगा उसे हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। बच्चों, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। याद आ रहा है? जरा याद रखिए, ये डायग्राम मैंने इसीलिए आपको वापस से दिखा दिया है ताकि यहां से आपको डेफिनेशन बनाने में थोड़ी क्या हो जाए, आसानी। इसको मैंने क्या क्या रखा हुआ था, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको इसे हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, और ये जो तल आपको दिखाई दे रही है इस तल को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब यामोत्तर। तो पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष से होकर जाने वाली रेखा से प्राप्त यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर, पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने झुकाव को हम दिक्पात कोण कहते हैं। तो याद हुआ डेफिनेशन, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य झुकाव को दिक्पात कोण कहते हैं। यह 90 डिग्री से कम होता, मतलब इसको कह सकते हैं न्यून कोण होता। ठीक है, ये भी न्यून कोण हुई होता है, और अभी हम लोग एक और कंपोनेंट पढ़ेंगे उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। तो ये जो दो तल आप देख रहे हैं उनके बीच झुकाव को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण को देखो सिर्फ फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में बात करूं और यहां पर मैंने कंपास रखा हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट में इस डायरेक्शन में बनेगा, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये आपको दिक्पात कोण ही देता है बच्चों। और यहाँ पर जो फाई बने, यहाँ पर जो बाय फाई बने, तो यहाँ पे अगर फाई बनेगा तो ये फाई ईस्ट होता है, मतलब कि दिक्पात कोण ईस्ट की ओर, और यहाँ बनेगा तो दिक्पात कोण वेस्ट की ओर बनता है। ये दोनों जो है आपके न्यून कोण होंगे और आपके भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में प्राप्त होते हैं। फाई से दिखाते हैं इसे। ओके, आगे बढ़े। डायग्राम आप समझ गए कैसे बनाना है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दिस इज नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण ये क्या होता है? अगर मैं बात करूं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्षैतिज के साथ झुकाव, पृथ्वी के क्षैतिज रेखा, क्षैतिज अक्ष के साथ जो झुकाव मिलता है उस न्यून कोण को हम पृथ्वी का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। ओके, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्षैतिज के साथ झुकाव, क्षैतिज के साथ झुकाव नति कोण या नमन कोण कहलाता है। याद रखिएगा, यह एक न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। इसे बच्चों किससे दिखाते हैं बच्चों? तो इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर दिखाने की बात आएगी तो आप ऐसे दिखाएंगे कि ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है ये क्षैतिज रेखा है। ठीक, इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी, इस कोण को हम पृथ्वी के नति कोण या नमन कोण से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए, अब मुझे इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक निकालते कैसे हैं? पहले तो आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निडल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीई, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम बीई कह देते हैं। अब इसको रिजॉल्व करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्षैतिज के साथ एक झुकाव मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं नति कोण या नमन कोण, थीटा कोण। ओके, तो बीई आपको दो घटकों में रिजॉल्व करने की अनुमति देता है। ठीक है, यहां पर आपका जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कुछ इस तरीके से रिजॉल्व हो रहा है। किस फॉर्म में? बीई के फॉर्म में। ये बीई के दो घटक बच्चों, एक हो जाएगा BH जो कि क्षैतिज घटक के रूप में जाना जाता है और वही जाना जाता है आपका BB आपका ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में। ये दो घटक हो गए। ओके, अब ये जो क्षैतिज रेखा के साथ होकर एक रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक यामुत्तर कहलाता है। अब इसके ठीक ऊपर आपको एक और तल प्राप्त होता है, इस तल को आप क्या कहते हैं? मैग्नेटिक। ठीक है, भौगोलिक और मैग्नेटिक के बीच में एक झुकाव प्राप्त होता है बच्चों, जिससे हम लोग पुकारते हैं अल्फा या फाई। याद रखिएगा, अल्फा भी बोल सकते हैं और फाई भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया फाई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि BH क्या होगा और BB क्या होगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE के दो घटक BH, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक, तथा BB ऊर्ध्वाधर घटक होंगे। जहां अगर मुझे BH की जगह पे लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूं BE cos थीटा, और वहीं मैं अगर B लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा BE sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से वर्ग करके जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका BH का स्क्वायर और BB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जाना पहचाना लग रहा है ना, ऐसे हम लोग कई बार कर चुके हैं। ये वैल्यू 1 हो जाती है और आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू BH प्लस BB के स्क्वायर से मिल जाता है। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि BH और BB की वैल्यू का पता कैसे चलेगा? तो वो पता चल जाता है कंपास से। जब हम पृथ्वी के किसी सरफेस पर, किसी बिंदु पर, ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आपके मैग्नेट
का एक्सिस पैरेलल हो जाए और परपेंडिकुलर हो जाए, समांतर हो जाए, लंबवत हो जाए, तो ऐसे केस में हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक मिल जाते हैं, जिससे हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसकी दिशा निकालनी होगी, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तथा दिशा निकालने के लिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा बीवी अपॉन बी एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बीई साइन थीटा अपॉन बीई कॉस थीटा, बी कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच। ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच। बीवी आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, बी एच आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिससे आपको tan थीटा मतलब नति कोण का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब देखेंगे पृथ्वी के आभासी नति कोण क्या होते हैं। आभासी नति कोण देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे कि नति कोण मापी क्या होता है, तो जो कंपास है हमारा उसे हम कहते हैं नति कोण मापी, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मेजर करता है। उसके अलावा हमारे पास इससे भिन्न हमारे पास एक नीडल होती है, जो ऊर्ध्वाधर से मुक्त रूप से जिस दिशा में ठहरती है, उससे हम पृथ्वी के नति कोण का मान निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो नति कोण है वो पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर में नहीं पड़ता। पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर का मतलब आप देख रहे थे, पृथ्वी का चुंबकीय यामोत्तर कुछ इस तरीके से था। यदि आपका नति मापी पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में न ठहर के किसी और दिशा में ठहरता है, यदि आपका नति मापी मतलब कि आपका जो निडिल है वो पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर में न ठहर किसी और दिशा में ठहरे, तब नति कोण जो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है उसे उस कंडीशन में आभासी नति कोण कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि नति मापी पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर में न ठहरकर किसी और दिशा में ठहरती है, तब क्षैतिज से बना झुकाव आभासी नति कोण कहलाता है। आभासी नति कोण कहलाता है। ओके, आभासी नति कोण को हम लोग थीटा डैश कहते हैं। ओके, अब मैं बात करूं कि कैसे हम लोग निकालेंगे इस थीटा डैश की जगह पे, मतलब थीटा डैश के वैल्यू को। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि tan थीटा जो वास्तविक नति कोण है वो बीवी अपॉन बी एच होता है। ओके, बीवी अपॉन बी एच होता है। ये है हमारा फाइनली एग्जैक्ट नति कोण। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अगर ये किसी दिशा में नहीं ठहरता तो ऐसे केस में क्षैतिज घटक बदल जाएगा। ठीक है, सिंस आभासी नति कोण मिला, आभासी नति कोण, तो आभासी नति कोण में tan थीटा डैश इज इक्वल टू बीवी अपॉन बीएच कॉस फाई। ये फाई क्या है? दिक्पात कोण है। ये कब के केस में है? जब आपका चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में न ठहरे। ऐसे केस में इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे बीवी अपॉन बीएच की जगह पे क्या रख सकते हैं? tan थीटा। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू बीवी अपॉन बीएच की जगह पे tan थीटा जो कि वास्तविक नति कोण है, और नीचे आप लगा सकते हैं आपका क्या है? cos फाई, जो कि एक
दिक्पात कोण है। तो यहाँ पे अगर मुझे दिक्पात कोण का मान पता हो, नति कोण का मान पता हो, तो हम बता सकते हैं कि आभासी नति कोण क्या होगा। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपके भूचुंबकत्व की कहानी हो गई समाप्त। आइए एग्जांपल देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोई मैग्नेटिक निडिल है, ये कुछ इस तरीके से निडिल है और वो हमारे पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की दिशा में ठहरा है। भौगोलिक उत्तर की दिशा में, ये भौगोलिक उत्तर हो गया NG ज्योग्राफिकल। अब ये भौगोलिक उत्तर की दिशा में ठहरा है और कह रहा है कि यहाँ पर आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर होता है, इसको हम लोग MM कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है। मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच में आपको एक एंगल मिलता है जिसे हम कहते हैं दिक्पात कोण फाई। यहाँ पर क्या करना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज परिमाण दिया हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज परिमाण होगा वो होता है BH, और जो कि दिया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज परिमाण। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने इस मैग्नेटिक निडिल को यहां रखा तो ये क्षैतिज घटक इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसके वजह से ये अब घूमने को तैयार है। लेकिन एक सेकंड याद रखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है BH। इसका मतलब कि ये पूरे 90 डिग्री पे नहीं ऑब्जर्व करेगा बल्कि कोण पर करेगा। कोण कितना बन रहा है फाई, यही है दिक्पात कोण। तो आपको पता है ना कि हम लोग टॉर्क ऑब्जर्व कर रहे हैं किस पर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ वाली एक्सिस पर। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे कि जो बल आघूर्ण ये अनुभव कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक के कारण वो होगा टाउ इज इक्वल टू mv साइन थीटा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फाई है, क्योंकि ये फाई बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो फाई हो गया। टाउ की वैल्यू पता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, m की जगह पे 60 और b की जगह पे आपका 40 माइक्रो है, -6 लिख लीजिएगा और साइन 5। तो सॉल्व करके साइन फाई की वैल्यू आपको निकालनी होगी बच्चों, और यहां से आप फाई की वैल्यू जो निकाल लोगे वही आपके दिक्पात कोण का मान होगा। तो आई होप ये वाली कहानी क्लियर हो गई, मतलब ये कैसे क्वेश्चन हो रहा है ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। भूचुंबकत्व हो गया, इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल के बारे में बात होगी, वो करेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।